वेलकम टू इमाइनेंट स्टडी। दोस्तों आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के, और इससे आपको जीके भी मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से नोट ज़रूर कर लें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो ऐसी पूरी सुसज्जित नोट और पूरा विधिवत करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको सभी तैयारियों में बहुत सहायता प्रदान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व हृदय दिवस मनाया गया 29 सितंबर को। शुरुआत हुई इसकी सन 2000 में। 2021 की थीम क्या थी? यूज हर्ट टू कनेक्ट। फिर रोग का कारण क्या है? भोजन का अभाव, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन। इसके लिए मनाया गया था विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। फिर इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें हृदय की गति का मापन होता है पेसमेकर के द्वारा। हृदय का पेसमेकर कहलाता है एसए नोड। फिर हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और हृदय का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट, यानी जो अध्ययन करने का मतलब हृदय का अध्ययन करने का हो गया वो कार्डियोलॉजी है, और अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट बनी थी डॉक्टर पद्मावती। इनका निधन हो चुका है। फिर मानव हृदय में 4 कोष्ठ या चेंबर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन होता है, उसी दिन मनाया जाता है, यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। फिर है विश्व हेपेटाइटिस या पीलिया दिवस। ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और हेपेटाइटिस से लीवर प्रभावित होता है, और जो हेपेटाइटिस है वो या तो विषाणु या इंग्लिश में इसको वायरस बोलते हैं, यानी विषाणु जनित रोग है ये। फिर विश्व आदिवासी दिवस ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। और आदिवासी महोत्सव 2021 को 1 फरवरी 2021 में हुआ, नई दिल्ली में। उद्घाटन किया था इसका वेंकैया नायडू ने। यानी कि जो आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार आदिवासी महोत्सव 2021 का 1 फरवरी 2021 को मनाया गया नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है फिर आयुध निर्माणी बोर्ड यानी OFD, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें मौजूद 41 कारखानों को 7 नए सार्वजनिक इकाई के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। OFB हेडक्वार्टर इसका है कहाँ है? कोलकाता में। अब चलिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि क्या क्या है। RBI स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना फिर कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। यानी कि अधिनियम आया था 1934 में, और फिर स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कब आया? 1934 में। और स्थापना जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, और वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जब स्थापना के समय उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, यानी 1949 में। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था ये। एंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास, और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं RBI के गवर्नर। फिर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है अधिनियम 1992 के तहत। फिर स्थापना होती है 1988 में स्थापना हुई। मुख्यालय है इसका मुंबई। हेड है इसके अजय त्यागी जी। यह शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है। फिर है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। हेड है इसके गोविंद चिंतालू, और शिवराजन शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना होती है। फिर BCCI है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम, और ACC हेडक्वार्टर का कोलंबो में है। फिर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना होती है इसकी 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 में। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है इसका बेंगलोर, और इसके हेड हैं इस समय के सिवान। फिर है DRDO,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है इसकी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली और हेड है इसके जी सतीश रेड्डी। फिर आता है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना होती है 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से। फिर इसका मुख्यालय है ट्राम्बे, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। 12 जनवरी 1967 में इसका नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रख दिया गया था। फिर है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1916 को। इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है द्युति बनर्जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालय के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी कर दिया। इसमें 3 जोन में इसको बांटा गया है, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। अब ग्रीन जोन देखते हैं तो 400 फीट ऊंचाई तक नो परमिशन रहेगी, येलो जोन 400 फीट के ऊपर होगी ऊंचाई, रेड जोन बिना सरकार की अनुमति के ड्रोन का संचालन नहीं किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेलवे जोन 18 ठो हैं। नवीनतम रेलवे जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम को। हेरॉन ड्रोन इजराइल भारत चीन सीमा की निगरानी करेगा। फिर निर्भया एक पहल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से हुआ। मिशन शक्ति का चरण 3 है और महिला सशक्तिकरण के लिए चालू किया गया। 75 जनपद से 1000 महिला प्रति जनपद, कुल 75,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना तथा सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्राम सचिवालय स्तर पर महिला शक्ति बूथ बनाया जाएगा। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना में। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं कुमियो किशिदा। कुछ समय पहले योशिहितो सुगा ने इस्तीफा दे दिया था। फिर जापान के बारे में थोड़ा देखते हैं, पहले उनको देख लिए पद्म विभूषण मिला 2021 में शिंजो आबे को, ये PM थे पूर्व जापान के, और कुमाको कंप्यूटर जापान का ही है। जापान में निप्पन यानी कि सुकुमारों का देश कहा जाता है। इसी को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ की संसद है डाइट, मुद्रा है येन, राजधानी है टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर सबसे बड़ा द्वीप है। 32वां ओलंपिक 2021 टोक्यो में ही हुआ। बिटकॉइन के जनक हैं सातोशी नाकामोतो। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान में है, जो सांपों के द्वारा रेडिएशन का पता लगाया। फिर है लैंडसेट 9 सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, पृथ्वी का अवलोकन करेगी। आकाश में नासा की तीसरी आंख बन के रहेगी ये। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अमेजोनिया सैटेलाइट PSLV-C51 इसरो ब्राज़ील का ये उपग्रह है अमेजोनिया सैटेलाइट। वीजा वुडसैट लकड़ी का पहला उपग्रह है ESA में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटम का उद्घाटन हुआ, उत्तराखंड में किया गया। इसमें ताड़ वृक्ष की 110 प्रजातियां हैं। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट, पॉम ऑयल नदी नाइजर नदी है। पॉम ऑयल देश नाइजीरिया है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी वहीं है। मिशन हौसला पुलिस के द्वारा, और वात्सल्य योजना भी वही है, मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नीति माना लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत नेपाल पिथौरागढ़ UK में। फिर आता है एल्डर लाइन, यह एक हेल्पलाइन है। इसका नंबर 14567 है। बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और पेंशन संबंधित अन्य समस्याओं का भी समाधान करना है। इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने किया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत कॉलर ट्रू कलर का स्वदेशी वर्जन है ये। आनंद मोबाइल ऐप LIC, आनंदम मोबाइल ऐप LIC। प्रूफ ऐप सतर्क नागरिक, JK भ्रष्टाचार को रोकना। फास्टर योजना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुपैस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर है
28 सितंबर 2021 को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के द्वारा पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को संग्रहित किया जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु को कहा जाता है। मुकुरथी मदुमलाई मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु को। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व यहीं पे है। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में है। समुद्री विरासत लोथल में है। जनजाति संग्रहालय रांची झारखंड में है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पूरा नोट्स के साथ रिवीजन करने के लिए करंट अफेयर्स जीके और स्टैटिक जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एसएससी जीडी और एमपी पुलिस की तैयारी खींच के करें। बहुत बहुत धन्यवाद।